स्वागत है आप सभी साथियों का आज के हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्त मेरे, आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। और दोस्त, मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं कि हम एक दिन में एक चैप्टर को या एक थ्योरी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, चाहे वो कितना भी बड़ा चैप्टर हो। हाँ भैया, तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेंस के बारे में। और दोस्त मेरे, आज लेंस को पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे, ठीक है। तो लेंस कैसा माध्यम है? एक पारदर्शी माध्यम है। और पारदर्शी माध्यम को हम लोग कैसे कहते हैं भैया? ट्रांसपेरेंट कहते हैं। पारदर्शी माध्यम को इंग्लिश में क्या कहते हैं भैया? ट्रांसपेरेंट कहते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट में क्या होता है? प्रकाश आर पार चली जाए, प्रकाश आर पार चली जाए, ठीक है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण आर पार चली जाती है वहाँ पे ट्रांसपेरेंट होता है। लेकिन एक शब्द हमें ये भी सुनने को मिलता होता है, ट्रांसलूसेंट। क्या मिलता है भैया? ट्रांसलूसेंट। और ट्रांसलूसेंट का मतलब होता है अर्धपारदर्शी, अर्धपारदर्शी। अब अर्धपारदर्शी का मतलब ये हुआ भैया, पूरा प्रकाश न जाए, उसे क्या कहते हैं? अर्धपारदर्शी। और एक भैया होता है ओपेक। एक भैया क्या होता है? ओपेक। ओपेक का मतलब होता है अपारदर्शी, अपारदर्शी, जिसके आर पार प्रकाश न जाए, जिसके आर पार प्रकाश न जाए। जैसे लकड़ी हो गया तो लकड़ी के आर पार प्रकाश नहीं जाती है। जैसे भैया दीवार हो गया तो दीवार के आर पार प्रकाश नहीं जाती है। लेंस का उपयोग या तो सामने वाली वस्तु को एकदम पास में देखने के लिए, या तो पास वाली वस्तु को एकदम सामने देखने के लिए। कहने का मतलब ये है कि जब डॉक्टर लोग या आँख के, कान के, नाक के सब लोग डॉक्टर होते हैं, तो जब कान में या नाक में या कुछ भी समस्याएं हो जाती है तो वहाँ पे किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? लेंस का। तो लेंस से क्या होता है कि जो वस्तुएं होती या तो एकदम पास दिखाई देंगी या तो वस्तुएं एकदम दूर दिखाई देंगी। और वही घटना हमें किसी से पता चलती है? लेंस से। तो लेंस में एक चीज़ याद रखना कि लेंस हमने लिखा है, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस एक कौन सा माध्यम होता है? पारदर्शी माध्यम होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक उत्तल लेंस, एक क्या कह सकते हैं? उत्तल लेंस। और एक क्या कह सकते हैं? अवतल लेंस, अवतल लेंस। लेकिन अच्छा भैया, मैं दो गोली पृष्ठ बना देता हूं। कैसे दो गोली पृष्ठ हो गए? बड्डे से बन गया? बड़ा बना है कि छोटा बना है? बोलो। चित्र पे मत जाना, बस समझना कंसेप्ट को, ठीक है। ध्यान से देखो भैया। उत्तल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारे पर पतले होते बीच में मोटे होते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस किसे कहते हैं? जो किनारों पर मोटे होते बीच में पतले होते हैं, उसे अवतल लेंस कहते हैं। हम एक अपने से रेखा मान लेते हैं, काल्पनिक रेखा। काल्पनिक रेखा अपने से मान लिए, ये वास्तव में नहीं होती है। ये काल्पनिक रेखा हम अपने से क्या कर लिए? मान लिए। और इसी काल्पनिक रेखा को यदि हम दोनों गोलों के अक्ष पे यदि खींच देते, इसी को हम कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। या इसी को हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष, या इसी को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और इसमें हम एक क्या करते हैं? दोनों लेंस के किनारों पर पकड़ के अर्धवृत्ताकार गोलों को मिला देते हैं। और इसको भी क्या करते हैं? पढ़ते हैं, मिला देते हैं। और यही जो मिलाने वाली घटना होती है इसे कहते हैं लेंस का द्वारक। इसको क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? लेंस का द्वारक। अब बाबू एक चीज ध्यान से समझना मेरे, ठीक है। मार्कर बदलने तुरंत समझ में आ जाएगा। ये गोले को मैं क्या कर रहा हूं? ऐसे बढ़ा दे रहा हूं। ऐसे क्या कर रहा हूं? बढ़ा दे रहा हूं। बोलो। इस गोले को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। और ये गोले को क्या कर दिया? बढ़ा दिया। ऐसे करके इसको भी क्या कर दिया? बढ़ा दिया। अब मेरी बात ध्यान से समझना। तो तुमको लग रहा होगा कि भैया दो गोले हो गए। कितने गोले हैं? दो गोले। कितने गोले? दो गोले। और मैंने लेंस की परिभाषा में आपको बोला था कि लेंस में दो गोलीय पृष्ठों का होता है। तो ये गोले का अलग केंद्र, ये गोले का अलग केंद्र, ये गोले का अलग केंद्र, ये गोले का अलग केंद्र। बोलो। ये गोले का अलग केंद्र, ये गोले का अलग केंद्र। इस केंद्र को हम लोग कहते हैं प्रथम केंद्र। क्या? वक्रता केंद्र। इसको भी कहेंगे वक्रता केंद्र। लेकिन दोनों का जब नाम सी सी रख देंगे तो पहचानेंगे कैसे? इसलिए हम लोग इसको C1, इसको C2। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखना क्यों C1 C2 नहीं रखते हैं। इस बिंदु को, बेचारे बिंदु को हम लोग कहते हैं C। और C का मतलब होता है प्रकाशित केंद्र। C का मतलब क्या होता है? प्रकाशित केंद्र। प्रकाशित केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। इसका बहुत बड़ा उपयोग है, पहले ध्यान से समझना।
ये हमारा क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। वक्रता केंद्र और प्रकाशित केंद्र, वक्रता केंद्र प्रकाशित केंद्र के बीच की दूरी को फोकस बिंदु कहते हैं। तो ये बिंदु क्या कहलाएगा, फोकस बिंदु। इसे एफ से, तो इतना दूरी एफ है तो इतना दूरी क्या हो जाएगा, 2f। इसी तरह यहाँ पे भी एफ होगा, तो इतना दूरी जब एफ है तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा, 2f। लेकिन पहचानने के लिए इधर f1 लिख देते हैं, इधर f2 लिख देते हैं। इधर f1 लिख दिए, इधर f2 लिख दिए, तो हो गया इधर f1 f2 2f1 2f2। यानी वास्तव में इसको 2f2 को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र। और f2 को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। बोलो, f2 को क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। f1 को भी क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु। और 2f1 को भी क्या कहेंगे, ये वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। लेकिन ध्यान से समझना, ये वाला दर्पण के उस लेंस के उस पार का है, ये वाला लेंस के इस पार का है, ये वाला लेंस के इस पार का है, ये वाला लेंस के इस पार का है, और यहीं से पूरा खेला होता है, होता है। मैंने एक चीज़ बताया भैया कि यदि हाथ के इस तरफ, लेंस के इस तरफ वाली चीज़ें माइनस में, लेंस के इस वाली चीज़ें प्लस में, लेंस के इस तरफ वाली चीज़ें माइनस में, इस वाली तरफ प्लस में, तो बोलो इधर वाली चीज़ें क्या होंगी, वक्रता केंद्र इसका किस में होगा, माइनस में। फोकस बिंदु किस में होगा, माइनस में। फोकस दूरी किस में होगा, माइनस में। फोकस दूरी माइनस में होगा। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या और फोकस बिंदु, इतनी दूरी को फोकस दूरी और इतनी दूरी को वक्रता त्रिज्या। तो इधर वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, ठीक है, ये दोनों किस में होंगे, माइनस में होंगे। और इधर की जो फोकस दूरी है, इधर की जो फोकस दूरी है और वक्रता त्रिज्या है, ये दोनों किस में होंगे, प्लस में होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो इसलिए हमेशा याद रखना कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है और वक्रता त्रिज्या होती है, दोनों क्या होती है, प्लस में होती है। लेकिन जो वस्तु की दूरी जो रखी गई होती है वो किस में होती है, माइनस में। वस्तु की दूरी चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, सब में क्या होती है, माइनस होती है। ठीक, तो जो लेंस के इस तरफ हो माइनस, जो लेंस के इस तरफ हो क्या, प्लस। अच्छा, ये चीज़ है, नाम मैं नहीं लिखूंगा, जगह नहीं है, बस इतना समझ लेना कि ये देखो, ये गोला है, ये क्या है, कोई ना कोई गोला है, और उस गोले का कोई पहला पृष्ठ है। ये कौन सा पृष्ठ है, पहला पृष्ठ है। और इस पहले पृष्ठ को हम लोग कहते हैं प्रथम पृष्ठ। क्या कहते हैं, प्रथम पृष्ठ। और ये दूसरा गोला है, और इस दूसरे गोले को क्या कहते हैं, द्वितीय पृष्ठ। क्या कहते हैं, द्वितीय पृष्ठ। एक नोट याद रखना, जब भी कोई प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से आएगी तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। हमने ये चीज़ अभी पिछले वाले चैप्टर में पढ़ चुका था, प्रकाश के अपवर्तन में, कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। लेकिन ये क्या है, लेंस है, और लेंस में भी दो माध्यम है, एक विरल है फिर सघन है, सघन से फिर कहाँ जा रहा है, विरल। तो इसको तो अपवर्तन होना चाहिए, अपवर्तन होना चाहिए, लेकिन अपवर्तन नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा दोस्त मेरे, क्योंकि प्रकाश की किरण यदि प्रकाशित केंद्र से आएगी, ध्यान से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट थीम है इस चैप्टर का। यदि प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र से होकर गुजर जाती है, मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है और कहाँ से आ रही है, प्रकाशित केंद्र से हो रही है, तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी। तो यहाँ पे एक नोट में लिख देना दोस्त, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रकाश की किरण, प्रकाश की किरण प्रकाशित केंद्र सी से यदि आएगी, सी से आएगी तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होगी और सीधे चली जाएगी, विचलित नहीं होगी, नहीं होगी, वह सीधे चली जाएगी, जाएगी। अब ध्यान से समझना एक बार फिर से इसको, कंसेप्ट को, ठीक है। लेंस किसे कहते हैं, लेंस एक पारदर्शी माध्यम होता है, ठीक है, जिसमें दो गोली पृष्ठ या एक समतल पृष्ठ और एक गोली पृष्ठ होता है। लेंस में बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें जानने के लिए प्रयोग की जाती है। लेंस का शाब्दिक अर्थ में यदि प्रयोग देखा जाए तो दूर की वस्तु को पास के लिए, पास की वस्तु को दूर देखने के लिए लेंस का प्रयोग किया जाता है। हमारी आंखों में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है, तभी तो हम वस्तु को देख पाते हैं। मोबाइल में भी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। डॉक्टर जो देखते हैं, सभी चीज़ों की भी बात कर रहा हूँ, हर एक चीज़ों में किसका प्रयोग होता है भैया, लेंस का। ध्यान से देखना, तो इसमें दो चीज़ें होती हैं, इस वाले भाग को प्रथम पृष्ठ, इस वाले भाग को द्वितीय पृष्ठ, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है।
अच्छा एक भी ध्यान से देखना, यहीं पे बना दे रहा हूँ, यहीं पे ध्यान से समझना। यदि प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, ठीक है, आई तो वो कहाँ से जाती है, फोकस से होकर चली जाती है। दोनों में बस फर्क होता है। यदि इसकी प्रकाश की किरण समांतर आती है तो ये ऐसे फैल जाती है और इसका फोकस कहाँ बनता है, पीछे। ध्यान से रहे मेरी बात को। यदि प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है अवतल लेंस में तो प्रकाश की किरण वो विसरित हो जाती है, इसीलिए इसको कहते हैं अपसारी लेंस या कहते हैं डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस या अपसारी लेंस। और इसे कहते हैं अभिसारी लेंस, यानी प्रकाश की सारी किरणों को एक जगह मिला देती है, इसे क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस। अभी इसको हम बताएंगे, अभी इसको पहले नोट कर लो। जो इंपॉर्टेंट चीज़ है पहले इसको क्या कर लो, नोट कर लो। तो एग्जाम में जो आने वाली चीज़ें वो सिर्फ यही चीज़ें हैं कि यदि आपसे पूछ दिया जाए कि लेंस का सचित्र वर्णन कीजिए और उसके सारे जो मान है उस सबकी क्या करो, लिख देना है। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, तुरंत इस चित्र को बनाना और इस चित्र का भी कोई ना कोई नाम लिख देना, ये क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हम चलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो क्या दिया है, लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण, कि कैसे प्रतिबिंब बनाई जाती है। एक चीज याद रखना, जो जो काम हम लोग अवतल दर्पण में करते थे वो काम हम उत्तल लेंस में करेंगे, और जो जो काम हम लोग उत्तल दर्पण में करते थे वो लोग हम अवतल लेंस में करेंगे। अब ध्यान से मेरी बात समझना, एक नियम याद रख लेना यहाँ पे, यदि उत्तल लेंस होगा, कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा या तो बड़ा बनेगा या तो छोटा बनेगा और या तो बराबर बनेगा। और यदि अवतल लेंस है, कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है, अवतल लेंस में वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो सदैव क्या बनेगा, छोटा बनेगा, छोटा। यहाँ पे हम बना के दिखा देते हैं क्योंकि ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाएगा वो कौन सा है, उत्तल लेंस, यही पूछा ही जाता है। ये बड़ा ध्यान से समझना, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं एक ही बार में सारे चित्रों को बताते हूँ। ये हमारे पास कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस। ये क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, दोगुनी फोकस यानी वक्रता त्रिज्या। और ये क्या हो गया, अनंत। ये क्या हो गया, फोकस। ये क्या हो गया, दोगुनी फोकस। और ये क्या हो गया, अनंत। इसको F1 कर देते हैं, इसको 2F1, इसको F2 कर देते हैं, इसको 2F2 पहचानने के लिए। तो वस्तु हमारी 6 जगह ही हो सकती है। एक वस्तु या तो अनंत पे हो सकती है, एक वस्तु अनंत पे हो सकती है, या एक वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के वक्रता केंद्र के बीच में हो सकती है। ठीक है, और एक वस्तु हमारी कहाँ हो सकती है, 2F पे हो सकती है, और एक वस्तु 2F और F के बीच में हो सकती है। एक वस्तु F पे हो सकती है, एक वस्तु F और प्रकाशित केंद्र C के बीच में हो सकती है। टोटल कितने प्रतिबिंब का निर्माण होगा, 6। 1 2 3 4 5 6, और यही 6 है जो आपके एग्जाम में दिया जाएगा। सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और प्रकाशित केंद्र के बीच हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। या पूछ देगा क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ पे कि जब वस्तु F1 और प्रकाशित केंद्र, फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। या ये पूछ देगा कि भैया जब 2F1 और F1 के बीच स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र और प्रकाशित केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। सारी चित्र को हम अच्छे तरीके से समझाएंगे। पहले ये एक ही चित्र में पहले सबको समझा देते हैं। यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे होगा, यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे होगा तो वो कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा, यहाँ पे F2 ऊपर लिख देते हैं और यहाँ पे 2F2 ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, यदि वस्तु का प्रतिबिंब अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। यदि अनंत से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कहाँ बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में। यदि वस्तु का प्रतिबिंब 2F2 पे है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनेगा, 2F2 पे ही बनेगा। यदि वस्तु का प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच हो, यदि वस्तु का प्रतिबिंब 2F1 और F1 के बीच हो तो अनंत और 2F2 के बीच में बनेगा। जैसे जैसे इधर बढ़ेंगे वैसे वैसे ये इधर बढ़ेगा, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे इधर ये बढ़ेगा। यदि वस्तु F1 पर हो तो कहाँ बनेगा, अनंत पर। जब अनंत पे था तो F2 पे, F1 पे है तो अनंत पे। बात समझ में आ रही है, कैसे कैसे बनेंगे। और ये जो प्रतिबिंब है इसका काल्पनिक और सीधा बनता है।
ठीक है, कोई दिक्कत? अरे इधर ही बनता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये वाला पहले प्रतिबिंब का पहला बना है, ये दूसरे वाले का दूसरा बना है, ये तीसरे वाले का वस्तु की तीसरी प्रतिबिंब बनी है, चौथे वाले वस्तु की चौथी प्रतिबिंब बनी है, पांचवी वाली वस्तु की पांचवी प्रतिबिंब बनी है, और छठे वाले वस्तु की छठवीं प्रतिबिंब बनी है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, और यहाँ से तुम्हारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा जो क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में मिलने वाले हैं। ध्यान से समझना, तुम्हारे पास एग्जाम में दे दिया भैया जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो बोल देना जब वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। कहाँ बनेगा? फोकस पे, वस्तु से छोटा बनेगा। तो ये दोनों चीज़ें कैसे बनती है? छोटा। ये दोनों चीज़ें कैसे बनती है? बड़ा। वस्तु इतनी है, वस्तु का प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है कि नहीं बना है? देखो, तो ये दोनों चीज़ें कैसे बनती हैं? छोटा। ये दोनों चीज़ कैसे बनती है? बड़ा। और ये वस्तु के क्या बनती है? बराबर। वस्तु के कैसे बनती है? बराबर। क्या बनती है? बराबर। और कैसे ये सभी बनती है? वास्तविक बनती है। वास्तविक, रियल इमेज को क्या कहते हैं? वास्तविक। वास्तविक बनती है, वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। और ये वाला जो प्रतिबिंब है, एकमात्र जो छठवां प्रतिबिंब है, जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच हो तो ये वाला प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक बनती है। काल्पनिक बनती है, काल्पनिक बनती है। ध्यान से मेरी बात को समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन हमें देखने को मिलता ही मिलता है, चाहे वो लेंस से 6 प्रतिबिंब का दे दे, चाहे वो दर्पण से प्रतिबिंब का दे दे। हाँ भैया, ध्यान से समझनी है। पहले एक ही चीज़ याद रखना है, मैं आपको ये 6 के 6 चित्रों को एक ही सारणी में आपको बता दिया हूँ। मैं आपको 6 में 1-2 आपको एग्जाम्पल करके भी बताऊँगा कि कैसे उन सबको भी करना है। सेम यही रूल अपनाएंगे हम लोग, ठीक है। ध्यान देना, जब वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु कैसी बनती है? छोटी बनती है। कैसी बनती है? छोटी बनती है, उल्टा बनती है। ये सभी कैसे बनेंगी? उल्टा बनेंगी, छोटी बनेंगी, और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु अनंत और 2F1 के बीच हो तो वस्तु कहाँ बनती है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रख दे तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनती है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चलो, इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम बना देते हैं। पहले हम अनंत वाला एक बना के दिखाएंगे, और एक ये वाला बना के दिखाएंगे, और उसके बाद एक ये वाला, ठीक है। देखो, सभी को बनाने आता है? देखो, कहाँ है? जब वस्तु अनंत पे हो, कौन से दर्पण में? डायरेक्ट आपको एग्जाम में दिया जाएगा कि उत्तल लेंस पे यदि कोई वस्तु अनंत पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा? कैसा बनेगा? उत्तल लेंस बना दिए, और वस्तु कहाँ हो गई? इधर क्या हो गया? F1, इधर क्या हो गया? 2F1, और इधर क्या हो गया? अनंत। तो जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो अनंत पे हो तो प्रकाश की किरण ऊपर भी आएगी, नीचे भी आएगी, और ये क्या है? लेंस है। तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो फोकस से होकर गुजर जाती है। जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वो फोकस से होकर गुजर जाती है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर। कहाँ बनेगा? फोकस पे। तो हम रख सकते हैं, कह सकते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, एक पॉइंट नोट मेरे याद रखना दोस्त, कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो सदैव फोकस से होकर चली जाती है, सदैव फोकस से होकर गुजर जाती है। इसलिए इसको कहते हैं अभिसारी लेंस। इसके क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस। ध्यान से समझना, ये हम क्या बना दिए? एक लेंस बना दिए। लेंस की जितनी भी किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, सारी की सारी किरणें कहाँ से चली जाएंगी? फोकस से होकर गुजर कर चली जाएंगी। अगर ये फोकस से होकर, एक और याद रखना, अगर ये फोकस से निकलेंगी, कहने का मतलब है कि फोकस से जब ये निकलेंगी तो सभी मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगी? समांतर हो जाएंगी। इसीलिए कहते हैं इसको क्या? अभिसारी लेंस। यदि समांतर आएंगी तो फोकस पे होकर चले जाएंगी, अब फोकस से निकलेंगी तो समांतर हो जाती है। इसलिए लेजर लाइटों में उत्तल लेंस का भी प्रयोग किया जाता है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमने ये चित्र बनाया, ठीक है। ध्यान से देखो, जब कोई वस्तु अनंत पे हो तो वस्तु के सिरे से 2 किरणें निकलेंगी। पहली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी, और दूसरी किरण भी अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर गुजर जाएगी। वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बना? वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बना? वस्तु से छोटा।
और कैसा बना, उल्टा। और कैसा बना, वास्तविक। कैसा बना, वास्तविक। इधर की जितनी भी इमेज बनेंगी सब वास्तविक, इधर की जितनी इमेज बनेंगी सब काल्पनिक। अब इसको बना के दिखा दे, 2f1, ठीक है। एक हमने क्या बना दिया, लेंस। कौन सा लेंस, उत्तल लेंस। बोलो f1, 2f1, इधर क्या है, अनंत है। f1 इधर 2f1 और इधर क्या हो गया, अनंत हो गया। वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, 2f1 पर रख रहे हैं। कहाँ रख रहे हैं, 2f1। तो वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलेंगी। जैसे यहाँ पे दो किरणें निकली, एक पहली किरण ये, दूसरी किरण ये। अब यहाँ पे वस्तु को हम रख दिए, अब रख दिए तो वस्तु के सिरे से कितनी किरणें निकलेंगी, दो किरणें निकलेंगी। पहली किरण क्या होगी, लेंस से टकराने के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। पहली किरण क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और जैसे ही लेंस से टकराएगी वो मुख्य फोकस से होकर गुजर जाएगी। और दूसरी किरण कहाँ से जाएगी, प्रकाशित केंद्र से। और प्रकाशित केंद्र से प्रकाश की किरण जाती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती। हमने नोट में करके ये लिखवाया था, ध्यान से समझना। एक एक बात को और एक एक स्टेप को पहले ध्यान से समझना। क्या कहनी है भैया, जब वस्तु 2f1 पर हो तो वस्तु के सिरे से दो किरणें निकलेंगी। कितनी किरणें, दो किरणें। पहली किरण टकराने के बाद या अपवर्तन के पश्चात यदि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो फोकस से होकर चली जाएगी। हमने अभी सीखा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई किरणें कहाँ जाती हैं, फोकस से चली जाती है। और दूसरी किरणें भाई, एक तो इस पे चली गई, दूसरी कहाँ जाएगी, प्रकाशित केंद्र से। जब भी कोई प्रकाशित किरण प्रकाशित केंद्र से जाती है तो अपने मार्ग से विचलित नहीं होती है। और दोनों आपस में कहाँ काट रहे हैं, 2f1 पर। तो यही वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। वस्तु ऐसे थी और इसका प्रतिबिंब कैसे बन रहा है, ऐसे। वस्तु ऐसे थी, प्रतिबिंब ऐसे, ऐसे, ऐसे। तो वस्तु के बराबर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये भी 2f1 पर, ये भी 2f1 पर। तो कहने का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बराबर क्या बनेगा, बराबर उल्टा और 2f1 या वक्रता केंद्र पर बनेगा, बनेगा। नोट कर लो इसको, ठीक है। अगला देखो, अगला हमें पढ़ना भैया, जो अगला टॉपिक है वो है लेंस सूत्र। क्या पढ़ना है, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में हम क्या पढ़ेंगे भैया, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। थोड़ा अच्छे से लिखते हो। लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अच्छा, ये f क्या होता है, f बोल देना भैया, फोकस दूरी, फोकस दूरी। अच्छा भैया, ये v क्या होता है, तो v प्रतिबिंब की दूरी, v प्रतिबिंब की दूरी। सब नाम याद है ना। और u को क्या कहते हैं, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। हमने दर्पण सूत्र में पढ़ा था। दर्पण सूत्र क्या होता है भैया, सारे लोग बोलो, दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। ये क्या होता है, दर्पण सूत्र। यहाँ पे प्लस लगा देना। कौन सा, दर्पण सूत्र में प्लस और लेंस सूत्र में माइनस। दर्पण सूत्र में प्लस और लेंस सूत्र में माइनस, ठीक है। इसमें नाम याद है, आर को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। कोई दिक्कत, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई या लंबाई, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई। और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु की लंबाई। यही बस चारों चीज़ें, इसी चीज़ को याद रखना। वस्तु ऊंचाई भी कह सकते हैं, लंबाई भी कह सकते हैं, दूरी नहीं ना है। एक हमने पढ़ा था आवर्धन। क्या पढ़ा था, आवर्धन। आवर्धन का मतलब होता है गुनागुनी। आवर्धन का मतलब होता है क्या, गुनागुनी। गुनागुनी का मतलब है कि वस्तु का प्रतिबिंब से कितना गुना प्रतिबिंब बन रहा है। आवर्धन का फार्मूला सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है, याद रखना, m बराबर माइनस v/u बराबर हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये दोनों के लिए लागू होता है, चाहे वो दर्पण के लिए हो, चाहे वो किसके लिए हो, लेंस सूत्र के लिए हो। तो लेंस सूत्र में हमने क्या सीखा भैया, कि लेंस सूत्र का जो फार्मूला होता है, कोई भी लेंस का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है, होता है। अब एक क्वेश्चन बोल रहे हैं, थोड़ा इसको लिखो और इसी पे लगाना है। लिखो, यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरी, सारे लोग लिखें, सारे लोग, आप लोग भी दोस्त मेरे, यदि आप हैं, यदि इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो दोस्त मेरे जो सवाल बोल रहा हूँ उस सवाल को जरूर लिखो और उसे लगाने की कोशिश करो, ठीक है। यदि एक उत्तल लेंस से
यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु व प्रतिबिंब की दूरियां क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी हैं, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी का मान क्या होगा? हो गया। मैंने क्वेश्चन लिख दिया कि यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः 10 सेमी व 20 सेमी है तो फोकस दूरी क्या होगी? दुनिया का सवाल यदि तुमको दे दिया जाए, तुम दुनिया भर के सवाल दोस्त मेरे लगा दोगे, ठीक है। सवाल वही लगा पाओगे जिसका कंसेप्ट एक बार तुमको समझ में आ गया। बात समझ में आई? इधर देखो, सारे लोग देखो, यदि एक उत्तल लेंस से, कौन सा लेंस है भैया? उत्तल लेंस है, तो कौन सा लेंस बनाएंगे? अवतल बनाएंगे? नहीं, उत्तल दिया है तो कौन सा लेंस बनाएंगे? उत्तल लेंस ही बनाएंगे। वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी क्रमशः दे दिया, मतलब आगे वाला मान आगे वाले का, पीछे वाला मान पीछे वाले का। जब भी क्रमशः आ जाता है तो आगे वाला मान आगे के लिए, पीछे वाला मान पीछे के लिए, ठीक है। वस्तु की दूरी को किससे? u से। वस्तु की दूरी किससे? u से। तो वस्तु की दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी कितना? 20 सेंटीमीटर। और प्रतिबिंब की दूरी को किससे? v से। और मान किसका पूछ रहा है? f का मान दिया है। यदि एक उत्तल लेंस से वस्तु की दूरी, तो ये लेंस हो गया, और वस्तु की दूरी, ये मान लो कोई वस्तु रखी है और वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। और इसका जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है? 20 सेंटीमीटर दूर, 20 सेंटीमीटर। और ये u का मान ध्यान से समझना। एक लेंस से वस्तु की दूरी लेंस से वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब की दूरी 20 सेंटीमीटर। नहीं समझ में आ रहा है? दिया है क्वेश्चन, यदि एक उत्तल लेंस में वस्तु और प्रतिबिंब की दूरी 10 और 20 सेंटीमीटर, यदि इसको लगाना होगा तो हम तुरंत फार्मूला लगेंगे, लगा देंगे। लेकिन दोस्त मेरे एक बार कंसेप्ट एक बार समझ लो, तुम्हें ये पहले चित्र समझ लो, फिर उसके बाद तुम्हें कोई दिक्कतें नहीं होगी। हमसे कह रहा है कि यदि एक लेंस हो गया और लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर यदि वस्तु रखी गई है, तो वस्तु इधर रखी जाएगी और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इधर। तो यदि इधर है तो इसका मान किस में होगा? माइनस में, और इधर है तो इसका मान किस में होगा? प्लस में। तो वस्तु की दूरी क्या होगी? माइनस में, प्रतिबिंब की दूरी किस में होगी? प्लस में। और फार्मूला हमें पता है लेंस का 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। हाँ रख दे। 1/v का मान कितना है? 20, और u का मान कितना है? 10। 1/10, लेकिन ये माइनस में है और ये माइनस पहले से है, ये माइनस, ये वाला माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। गुणा कर देते हैं। 1/f बराबर 10 से कम 10, 20 से कम 20, 20 दहा में 200। तो 1/f बराबर आएगा, वैसे तो नीचे अगर नहीं दिखा रहा होगा तो मैं यहीं पे ऐड कर देता हूँ। 20 10 कितना हो गया? 30/200। यदि f को भी ऊपर पलट देंगे तो ये भी मान क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। कहने का मतलब है कि ये 1/f है और हमको क्या पूछा है? f का मान पूछा है। तो यदि इसको हम पलट देंगे तो ये भी मान को हम क्या करेंगे? पलट देंगे। तो यानी f का मान क्या आ जाएगा? 200/3 या 20/3। 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो 20/3 क्या आएगा? 3 आएगा। तो फोकस दूरी कितनी होगी? 20/3। और ये किस में होगा? प्लस में। यानी इसका जो फोकस बनेगा वो कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। अब इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ना है, आवर्धन देखो दोनों का बराबर होता है, ठीक है। नोट कर लो, इसको नोट कर लो। देखो अगला चीज जो हमें पढ़ना है वो है लेंस की क्षमता, या इसे हम इंग्लिश में कहते हैं पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ लेंस, ठीक है। जो भी पहनता है चश्मा, तो समझो कि कोई ना कोई उसे क्या है? दोष है। या तो उस बेचारे को निकट दृष्टि दोष होगा, या तो उस बेचारे को दूर दृष्टि दोष होगा। अच्छा, डॉक्टर जाते हो तो भैया डॉक्टर कहाँ से वो देखो, डॉक्टर को क्या करते हैं?
तुरंत आप बताएंगे, आपका डायोप्टर नापेगा, बोल देगा भैया वस्तु यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है, यहाँ तक दिख रही है। वो इसी की सहायता से हमें चश्मा अपना पावर का बना के हमको देते हैं। इसलिए इस टॉपिक का क्या नाम है? पावर ऑफ ए लेंस। पावर ऑफ ए लेंस। ध्यान से देखना, तुम भी डॉक्टर बन जाओगे यदि इस चीज़ को समझ लोगे तब। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है, वो है डायोप्टर। क्या होता है? डायोप्टर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहती है। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अरे जाने दो भाई, काट दी तो क्या करेंगे। लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, यानी P बराबर 1/f। कब? जब मीटर में दिया हो तब। और P बराबर यदि सेंटीमीटर में किसका गुणा करते हैं? 100 का। 100 बटा किस में होता है? सेंटीमीटर में। तो मीटर में दिया हो तो 1/f, सेंटीमीटर में दिया हो तो 100/f। डॉक्टर लोग क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। ठीक है, यदि तुम भी जानकारी बन जाओगे तो तुम भी उस चीज़ का प्रयोग करके डॉक्टर बन जाओगे। क्या करते हैं? सबसे पहले ध्यान से देखना, यदि लेंस की क्षमता का मान यदि माइनस में आ रहा है, किस में आ रहा है? माइनस में। यदि लेंस की क्षमता का मान माइनस में आ रहा है तो समझ जाओ कि वो कौन सा है? अवतल दर्पण। उसके अवतल लेंस, उसके चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग होगा? अवतल लेंस का। यदि तुम्हारा मान प्लस में आ रहा है, यदि तुम्हारे लेंस की क्षमता का मान किस में आ रही है? प्लस में आ रही है, तो वहाँ पे तुमको कौन सा लेंस लगा के देगा डॉक्टर? उत्तल लेंस का प्रयोग लगा के देगा। अगर प्लस आ गया तो इसका मतलब तुम समझ जाओ, एक मिनट ध्यान से सुनो, प्लस आ गया तो इसका मतलब समझो कि तुम्हारे पास कौन सा है? दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष में क्या होती है? पास की वस्तुएं स्पष्ट, दूरदृष्टि दोष में ऐसा दोष जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई न दे, मतलब पास का स्पष्ट तुमको दिखाई देगा, पास का स्पष्ट दिखाई देगा। इस 3 टॉपिक से तुम्हारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अवतल लेंस किसे कहते हैं? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इसके बारे में अभी आगे हमें पढ़ना है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस कंसेप्ट ध्यान से समझना। कहने का मतलब है कि यदि तुम्हारी लेंस की क्षमता, यानी तुम्हारा यदि पावर, यदि तुम्हारी लेंस की क्षमता यदि डॉक्टर निकाल दिया और वो किस में आ गया? माइनस में। अभी हम सीखेंगे कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है? अभी मैं समझा रहा हूँ। यदि माइनस में आ गया मान तो समझो कौन सा तुम्हारे चश्मा में उपयोग होगा? अवतल लेंस। और अवतल लेंस का मतलब होगा कि तुम्हारे आंख में कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष का मतलब दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। अच्छा, यदि तुम्हारा लेंस की क्षमता का मान किस में आ गया? प्लस में, तो तुम्हारे चश्मा में कौन सा लेंस देगा? उत्तल लेंस। और तुमको कौन सा रोग है ये भी बता देगा कि तुम्हें कौन सा रोग है? दूरदृष्टि रोग है। और क्या बता देगा? तुम्हारे पास स्पष्ट दिखाई देगा, यानी पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही हैं, नहीं दे रही हैं। अच्छा, उत्तल लेंस का मान F प्लस में क्यों होता है? उत्तल लेंस का मान माइनस में क्यों होता है? उत्तल लेंस का जब फोकस होता है वो किस में होता है? प्लस में। उत्तल लेंस की जो फोकस होती है वो किस में होती है? प्लस में। तो जब ये प्लस में है तो पावर भी किस में आएगा? प्लस में। अच्छा, तुमको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन से ध्यान से लिखना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। लिखो क्वेश्चन। यदि एक लेंस की क्षमता, एक मिनट रुक जाओ, लिखो। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो क्षमता क्या होगी? बताना, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो उस लेंस की क्षमता क्या होगी? ठीक है, देखना, देखो सारे लोग, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसकी क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या होगी? तो क्षमता बराबर यदि सेंटीमीटर में दिया तो ये वाला फार्मूला, मीटर में दिया तो ये वाला फार्मूला। तो P बराबर 100/K F।
P बराबर 100/F, तो 100/K फोकस दूरी कितना है 10, काट दोगे तो कितना आएगा P का मान 10, यानी वो डॉक्टर तुमको कितना डायोप्टर का देगा 10 डायोप्टर का तुमको लेंस लगा के तुम्हारे चश्मा में दे देगा और बोल देगा कि 10 डायोप्टर का लगा लेना। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहीं से हमारा सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया और यही हमारा इस चैप्टर लेंस का सबसे आखिरी टॉपिक था। और इसके बाद हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे भैया, सारे लोग बोलो एक बार, मानव नेत्र। मानव नेत्र इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यदि देगा उसमें से तो 8 नंबर का, और नहीं दिया तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष देगा ही देगा। ठीक है चलो, सेवा समाप्त।